गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, एक बार बोल दो ना राधे राधे। मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल, उनका शिष्य, भगवान श्री कृष्ण की मुख से बरसी हुई अमृत वाणी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। भागवत गीता यथारूपम 18 संपूर्ण अध्याय प्रस्तुति की जा रही है। मित्रों, भक्तों, प्रसाद लेना मत भूलिए। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 4 दिव्य ज्ञान का यहाँ पर प्रसंग चल रहा है। मित्रों, तो शुरू करते हैं। पिछले धारावाहिक में हमने आपको बतलाया था कि भगवान इस संसार में क्यों अवतार लेते हैं और अंतर ध्यान होते रहते हैं। अगले श्लोक में इसकी व्याख्या की गई है। यदा यदा हि धर्मस्यः ग्लानिः भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मित्रों, बहुत सुंदर था ये। सीरियल में भी इसका शुरुआत में इस श्लोक को बोला जाता था। मैं एक बार फिर इसको रिपीट करता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्यः ग्लानिः भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात मित्रों, यदा यदा जब भी और जहाँ भी ही निश्चय ही अधर्म से धर्म की अग्लानि हानि अपतन भवती होती है। भारत, हे भारतवंशी, अभ्युत्थानम प्रधानता अधर्म से अधर्म की तदा उस समय आत्मनम अपने को असुरजा में प्रकट करता हूँ, अहम मैं। बहुत सुंदर अनुवाद मित्रों श्लोक का। हे भारतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की अप्रधानता होने लगती है, तब मैं अवतार लेता हूँ। बहुत सुंदर मित्रों श्लोक का यह अनुवाद किया गया है कि हे भारतवंशी, हम सब भारतवासियों के लिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे भारतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब मैं अवतार लेता हूँ। तात्पर्य यह हुआ मित्रों, यहाँ पर सर्जाम्य शब्द महत्वपूर्ण है। सर्जाम्य सृष्टि के अर्थ में
नहीं प्रयुक्त हो सकता है, क्योंकि पिछले श्लोक के अनुसार भगवान के स्वरूप या शरीर की सृष्टि नहीं होती, क्योंकि उनके सारे स्वरूप शाश्वत रूप से विद्यमान रहने वाले हैं। अतः सुरजामी का अर्थ है कि भगवान स्वयं यथा रूप में प्रकट होते हैं। यद्यपि भगवान कार्य कर्म अनुसार अर्थात ब्रह्मा के एक दिन में 7वें मनु के 28वें युग में द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं, किंतु वे इस नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि वे स्वेच्छा से कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। अतः जब भी अधर्म की प्रधानता तथा धर्म का लोप होने लगता है तो वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। धर्म के नियम वेदों में दिए हुए हैं, और यदि इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आती है तो मनुष्य अधार्मिक हो जाता है। श्री मद् भागवत में बताया गया है कि ऐसे नियम भगवान के नियम है, केवल भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। मित्रों, इस का बहुत सुंदर तात्पर्य बतला रहे हैं कि जो आज का इस घोर कलयुग में जो समय चल रहा है कि अधर्म की हानि होती जा रही है, अधर्म बढ़ता जा रहा है, परले चल रहा है, परले काल चल रहा है। मित्रों, समय भी उनका निकटम है। भगवान श्री कृष्ण कहाँ प्रकट होंगे? आओ भाग हमारे और आपके जो गीता का ध्यान से अध्ययन कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं इसको, तो मेरा ऐसा धैर्य है, मेरा ऐसा दिल है, मेरा ऐसा शांत मन है कि ऐसी अभिलाषा करता हूँ कि हम सबको उनके एक बारी प्रत्यक्ष दर्शन अवश्य होंगे। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अध्याय 4 दिव्य ज्ञान अनुवाद का तात्पर्य चल रहा है मित्रों कि किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। वेद भी अमूलत ब्रह्मा के हृदय में से भगवान द्वारा उच्चरित माने जाते हैं। अतः धर्म के नियम भगवान के प्रत्यक्ष आदेश है। धर्म तू साक्षात भागवतर परमेत्रम, यानी कि साक्षात भागवतर प्राणियतम, यानी कि गीता ही भागवत ही प्राण है। भागवत गीता में अधोपान इन्हीं नियमों का संकेत है। वेदों का उद्देश्य परमेश्वर के आदेश अनुसार ऐसे नियमों की स्थापना करना है, और गीता के अंत में भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म उनकी ही शरण ग्रहण करना है। वैदिक नियम जीव को पूर्ण शरणागति की ओर अक्षर करते हैं, और जब भी असुरों द्वारा इन नियमों में अव्यवधान आता है तब भी भगवान प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण से हम जानते हैं कि बुद्ध कृष्ण के अवतार हैं, जिनका प्रादुर्भाव उन समय हुआ तब भौतिकतावाद का बोलबाला था, और भौतिकतावादी लोग वेदों को अप्रमाण बनाकर उसकी आड़ ले रहे थे। यद्यपि वेदों में विशिष्ट कार्यों के लिए पशु बलि के विषय में कुछ सीमित विधान थे, किंतु आसुरी वृत्ति वाले लोग वैदिक नियमों का संदर्भ दिए बिना पशु बलि को अपनाए हुए थे। भगवान बुद्ध इस अनाचार को रोकने तथा अहिंसा के वैदिक नियमों की स्थापना करने के लिए अवतारित हुए। अतः भगवान के प्रत्येक अवतार का विशेष उद्देश्य होता है, और इन सब का वर्णन शास्त्रों में हुआ है। यह तथ्य नहीं है कि केवल भारत की धरती में भगवान अवतारित होते हैं। वे कहीं भी और किसी भी काल में इच्छा होने पर प्रकट हो सकते हैं। वे प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विषय में उतना
ही कहते हैं, जितना कि उस परिस्थिति में जन समुदाय विशेष समझ सकता है, लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है, लोगों को ईश्वर भावना भविष्य करना तथा धार्मिक नियमों के अप्रति आज्ञाकारी बनना। कभी वे स्वयं प्रकट होते हैं तो कभी अपने प्रमाणिक प्रतिनिधि को अपने पुत्र या दास के रूप में भेजते हैं, या वेश बदल कर स्वयं ही प्रकट होते हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ पर तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण बतला रहे हैं। भागवत गीता सिद्धांत अर्जुन से कह गए हैं, अतः वे किसी भी महापुरुष के प्रति हो सकते थे, क्योंकि अर्जुन संसार के अन्य भागों के सामान्य पुरुषों की अपेक्षा अधिक जागरूक तथा 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। यह गणितीय है। नियम प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी के लिए उतना ही असत्य है जितना कि उच्च कक्षा के लिए विद्यार्थी के लिए तो भी गणित उच्चतर तथा निम्नतर स्तर का होता है। अतः भगवान प्रत्येक अवतार में एक जैसे सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं, जो परिस्थितियों के अनुसार उच्च या नियम प्रतीत होते हैं। जैसा कि आगे बताया जाएगा, धर्म के उच्चतर सिद्धांत चारों वर्ण श्रमों को स्वीकार करने से प्रारंभ होते हैं। अवतारों का एकमात्र उद्देश्य सर्वत्र कृष्ण भावनामृत को उद्भवित करना चाहिए, उनको ही अपनाना चाहिए। परिस्थिति के अनुसार यह भगवान अमृत प्रकट तथा अप्रकट होता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टां धर्म संस्थापनार्थया संभवामि युगे युगे। मित्रों, अध्याय 4 दिव्य ज्ञान चल रहा है। अपरित्रणाय उदार के लिए, असाधु नाम भक्तों के लिए, विनाशाय संहार के लिए, चा तथा दुष्टकृताम दुष्टों के लिए, धर्म के स्थापन अर्थाय पुनः स्थापित करने के लिए, असंभवामी प्रकट होता हूँ युगे युग में। अनुवाद, भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तात्पर्य, भागवत गीता के अनुसार साधु पवित्र पुरुष कृष्ण भावना भक्ति भावित व्यक्ति है। आधार्मिक लगने वाले व्यक्ति में भी यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। दुष्टकर्ताम उन व्यक्तियों के लिए आया है जो कृष्ण भावनामृत की परवाह नहीं करते। ऐसे दुष्कृताम या उपद्रवी अमुख यानी कि मूर्ख तथा अधम व्यक्ति कहलाते हैं। भले ही वे सांसारिक शिक्षा से भूमि यानी कि विभूषित क्यों ना हो। इसके विपरीत यदि कोई 100% कृष्ण भगवान अमृत में लगा रहता है तो वह विद्वान तथा संस्कृत ना भी हो फिर भी वह साधु माना जाता है। जहां तक अनिश्वरवादियों का प्रश्न है, भगवान के लिए आवश्यक नहीं कि वे उनके अविनाश के लिए उस रूप में अवतारित हो जिस रूप में वे रावण तथा कंस का वध करने के लिए हुए थे। भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों का संहार करने में असक्षम है, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर भक्त को तंग करता है भले ही वह उसका सगा संबंधी क्यों ना हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के पुत्र थे किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की
बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वासुदेव को इसलिए दंडित किया गया था क्योंकि उनसे कृष्ण को जन्म लेना था। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं, किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। अतः यह कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। कृष्ण दास कविराज कृत चैतन्य चरितामृत के अनिम्नलिखित श्लोकों में मध्य 20, 263, 264 से अवतार के सिद्धांतों का सारांश प्रकट होता है। सृष्टि केतु ए मूर्ति अपरवशेहा, बहुत सुंदर श्लोक है मित्रों। सृष्टि हेतु ए मूर्तिया परम पंचहा अवतारया से ही ऐश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे मायातीत परियो में सबार अवस्थान विश्वे अवतारिया धरेया अवतार नाम। अवतार अथवा ईश्वर का अवतार भगवान धाम से भौतिक पार्क्रिय हेतु होता है। ईश्वर का वह विशिष्ट रूप जो इस प्रकार अवतारित होता है अवतार कहलाता है। ऐसे अवतार भगवत धाम में स्थित रहते हैं। जब वे भौतिक सृष्टि से उतरते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है। अवतार कई तरह के होते हैं, यथा पुरुष अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, सत्याह वेश अवतार, मनवंतर अवतार तथा युगा अवतार। इस सब का इस ब्रह्मांड में कर्म अनुसार अवतरण होता है, किंतु भगवान कृष्ण आदि भगवान है और समस्त अवतारों के उद्गम है। भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंतनाओं को दूर करने के अविशिष्ट प्रयोजन के अवतार लेते हैं। बहुत सुंदर मित्रों, यहाँ पे मैं उच्चारण करता हूँ, किंतु भगवान कृष्ण आदि भगवान है, मतलब आदि भगवान है जिसका कोई अंत नहीं है। कृष्ण आदि भगवान है जिसका कोई अंत नहीं और समस्त अवतारों के उद्गम है, यानी कि वो जितने भी अवतार लेते हैं समस्त अवतारों के उद्गम एक ही है, भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने के विशिष्ट प्रयोजन से अवतार लेते हैं। जब हम दुख व्यतीत करते हैं तो दुख हमारे करते हैं जो भगवान श्री कृष्ण काटते हैं, जो उन्हें उनकी मूल वृंदावन लीलाओं के रूप में देखने के उत्सुक रहते हैं। अतः कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना है। भगवान का वचन है कि वे प्रत्येक युग में अवतारित होते रहते हैं। इससे सूचित होता है कि वे कलयुग में भी अवतार लेते हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कलयुग के अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं, जिन्होंने सह कीर्तन आंदोलन के द्वारा कृष्ण पूजा का प्रयास किया और पूरे भारत में कृष्ण भावनामृत का विस्तार किया। उन्होंने यह भविष्यवाणी की कि सह कीर्तन की यह संस्कृति सारे विश्व के नगर नगर तक ग्राम ग्राम में फैलेगी। भगवान चैतन्य को गुप्त रूप में किंतु प्रकट रूप में नहीं, उपनिषदों, महाभारत तथा भागवत जैसे शास्त्रों के गुहा अंशों में अवर्णित किया गया। भगवान कृष्ण के भक्त गण भगवान चैतन्य के सह कीर्तन आंदोलन द्वारा अत्यधिक आकर्षित रहते हैं। भगवान का यह अवतार दुष्टों का विनाश नहीं करता, आपूर्ति अपनी ऐवत की कृपा से उनका उद्धार करता है।
जन्म कर्म आचामेह दिव्यमेवायु वेति तत्वता तत्तवः देहा पुनः जन्म नैतिया मामोतिया सोजन्नु। जन्म जन्म कर्म कर्म चाभि में मेरे अदिव्यम दिव्य एवं इस प्रकार या जो कोई वेति जानता है तत्वत वास्तविकता में तत्कत्वा छोड़कर देहम इस शरीर को पुण्य फिर जन्म जन्म ना कभी नहीं ऐति प्राप्त करता है। माम मुझको ऐति अप्राप्त करता है। सा वह अर्जुन हे अर्जुन अनुवाद हे अर्जुन जो मेरे अभी अभाव तथा कर्मों की अदिव्य प्रकृति को तत्वों से जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुण्य जन्म नहीं लेता। बहुत सुंदर मित्रों, इसका मैं उच्चारण करूंगा साथ के साथ। हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण कहते हे अर्जुन, हे मेरे पात्र, हे अर्जुन जो मेरे अभिभाव यानी कि जो मेरे अपने अंतरकरण में मेरे भाव को उत्पन्न करता है तथा कर्मों की दिव्य जो मेरे कर्मों से जुड़ता है कि दिव्य प्रकृति को तत्व से जानता है और प्राकृतिक क्या है उसको वो समझ जाता है कि मेरा अस्तित्व कुछ नहीं है, मैं एक माटी के समान हूं, व्यर्थ हो जाऊंगा, समाप्त हो जाऊंगा। लेकिन जो हरि भजन कीर्तन है उनसे मैं जुड़ूंगा वो मिथ्या कभी भी नहीं जाएगी। वो दिव्य प्राकृतिक जो प्राकृतिक की देन है उसको वो पूर्ण रूप से समझ लेता है, को तत्व से जानता है, उसके मतलब बारीकी से उसको जान जाता है। वह इस शरीर को छोड़ने पर जब उसकी मृत्यु का निकटम समय आता है तो छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुण्य जन्म नहीं लेता, वो फिर उसका जन्म कभी नहीं होता। आपूर्ति मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। भगवान का ही धाम जो है उसको सनातन कहते हैं, सनातन को ही प्राप्त होता है। मित्रों, अध्याय 4 चल रहा है, दिव्य ज्ञान की यहाँ पर चर्चा चल रही है। तात्पर्य 6ठे श्लोक में भगवान के दिव्य धाम से उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। जो मनुष्य भगवान के अविभाव के असत्य को समझ लेता है वह इस भव बंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ते ही वह तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है। भव बंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। निर्वेशवादी तथा योगी जन अपर्याप्त कष्ट तथा जन्म जन्मांतर के बाद ही अमुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में तथात्म में प्राप्त करने के रूप में होती है वह आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है। किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्राकृतिक तथा उनके कार्यकलापों को समझने मात्र से भक्त इस शरीर का अंत होने पर भागवत धाम को प्राप्त करता है और उसे इस संसार में लौट कर आने का भय नहीं रह जाता। ब्रह्म संहिता में 5वें और 33वें यह बताया गया है कि भगवान के अनेक रूप तथा अवतार हैं। अद्वैतम चयुत माना दिन मन अंतर रूपम यदि भगवान के अनेक दिव्य रूप हैं किंतु फिर भी वे अद्रह्य भगवान हैं। इस तथ्य को विश्वास पूर्वक समझना चाहिए। यद्यपि यह संसारी विद्वानों तथा ज्ञान योगियों के लिए अगम्य है, जैसे कि वेदों पुरुष बोधनी उपनिषद में कहा गया है, एको देवो नित्य लीला नूरतो भक्त व्यापी हद्धान रतमः। बहुत सुंदर श्लोक है मित्रों, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।
श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।